क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यहाँ वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में विषय गणित का सेट पेपर मैं आपको भी बताने वाली हूँ, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में मदद करेगा। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुपद है। ठीक है, बहुपद बताना है। इसके पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। कभी भी भिन्न ये बटे में नहीं आती है। ठीक है, तो कैसा बहुपद बनेगा हमारा? तो बहुपद बनेगा x² + 3x। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, 0.16 + 0.6 का मान होगा। कितना मान होगा? देखिए, हम 0.16 और 0.6 को जोड़ेंगे तो देखिए 6 का 6, यहाँ पे क्या है आपका 0 शून्य है। अब 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं लिखने से। और 1 में हम 6 जोड़ेंगे तो 7 पॉइंट उसकी जगह पर ही लगेगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। तो आंसर क्या निकल कर आया? 0.76। तो उसका आंसर कौन सा रहेगा? ये वाला 0.76। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, 2/5 + 1/5 का मान होगा। हम इनको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 और 5 क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया तो ऊपर वाली संख्या लिख दीजिए आप बस केवल। 2 + 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3/5। तो आंसर क्या निकल कर आया? 3/5। तो इसका राइट ऑप्शन गा रहेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, रेखिक बहुपद की घात होती है। रेखिक बहुपद की घात होती है आपकी 1। कितनी होती है? 1। तो राइट ऑप्शन ख नंबर वाला। चलिए, पांचवा प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाइए। तो इसका राइट ऑप्शन है 1/4 है। ठीक है, ग नंबर वाला एकदम सही रहेगा। इसके बाद में छठा प्रश्न, 2/5 × 15/7 का मान होगा। इसका मान क्या निकलेगा? देखिए यहाँ पे समझे, देखिए 2/5 लिखा इंटू 15/7 लिखा। हमने 5 से 15 को काट दिया कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब ऊपर बचा क्या है? 3 बचा, तो 3 का गुणा आप 2 में कर दीजिए। 3 दूने 6 बटे में 7। आंसर निकल कर क्या निकला? आंसर क्या निकला हमारा? 6/5। तो इसका राइट ऑप्शन का रहेगा। ठीक है, तो हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसका पहला प्रश्न, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप डेडेडे से। दशमलव रूप कैसे निकलेंगे? इस तरह से। देखिए ये 4, ये 1 है, 1 में भाग नहीं जा रहा है तो हमने 0 लगाई, पॉइंट बढ़ाकर यहाँ पे 0 बढ़ाए तो 4 दूने 8, 8 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 20 बन गया। तो 4 पंजे कितने होते हैं? 20। तो ये निकल कर आ गया 0.25। ठीक है, 3x² में x² का गुणांक किसे बोलते हैं? गुणा। ठीक है, x के गुणा में कौन है? x² के आगे गुणा में कौन है बताइए? यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर 3 आएगा। a⁴m × a⁴n इक्वल डेडेडेस है, तो गुणा में घात जुड़ती है, सभी को पता है। तो हम गुणा करेंगे, a का a में करेंगे तो a, घात जोड़ देंगे m + n। ठीक है, चौथा प्रश्न है, √2 एक डेडेडेस संख्या। कैसी संख्या? परिमेय की अपरिमेय? तो अपरिमेय। पांचवा प्रश्न है, बहुपद 2 + 4y एक रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रेखिक। और शून्य अचर पद की घात सदैव कैसी होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। ठीक है, देखिए 2⁴ का मान, 2 को आप 4 बार लिखेंगे तो आंसर 16 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने कितना होंगे? 16। ठीक है, 0.75 × 3 का मान होगा। गुणा करिए आप, 3 पंजे 15, 5 यहाँ से लेकर आया, 3 × 7 = 21, 21
ठीक है। अब 0 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, और 2 अंक के बाद 0 है तो 2 अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपद कहते हैं। आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x इक्वल 2 पर होगा कितना? -3। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ी पे नंबर डाल दिए हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक -5 है, असत्य। दूसरा है √5 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, असत्य। 1/4 का प्रतिशत रूप 25% है, तो ये सत्य है। संख्या रेखा पर -10 -51 के दाईं ओर स्थित है, असत्य है। 1.89 -78, ठीक है, 58 का मान होगा इक्वल -56.1, ठीक है, तो ये सत्य है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो सत्य ये घात 2 का सूत्र बनेगा, ठीक है। तो हमारे 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 6314 में संख्या 7 के स्थानीय व आंकिक मानों का अंतर क्या है? संख्या 7245 को प्रसारित रूप में लिखिए। 360 को 6:7 के रूप में बांटिए। 45 को भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ये है 13। क्वेश्चन नंबर 14 है भिन्नों 4/3, 3/2, 4/5, 2/1 को आरोही क्रम में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, संख्याओं 7 व 5 को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। कोई ही 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। 26 कमलों की कीमत 240 है, तो 4 कमलों की कीमत क्या होगी? ठीक है, ये 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न, इसके बाद है 21वां, 22वां प्रश्न और ये है हमारा 23वां प्रश्न, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न रहेंगे। तो आप सभी को इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट अगले प्रश्न पत्र के साथ।